नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मिल के सारे पढ़ने एक दफ़ा। जलवाए नूर है कि सरापा रज़ाक है। आला हज़रत इमाम सुन्नत की मनक़बत से इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे। उम्मीद है कि क्योंकि मैं बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ आपकी समाअतों के कि आपका अंदाज़ क्या है, तो अभी पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। आप तवज्जो से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। जलवाए नूर है कि सरापा रज़ा का है। जलवाए नूर है कि सरापा रज़ा का है। तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रज़ा का है। तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रज़ा का है। जलवाए नूर है कि सरापा रज़ा का है। वादी रज़ा की कोहे हमाला रज़ा का है। वादी रज़ा की कोहे हमाला रज़ा का है। जिस समत देखिए वो रज़ा का है। जिस समत देखिए वो जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रज़ा का है। दस्तार आ रही है ज़मीं पर जो सर उठे। आनंद का मकाम इतना बुलंद है कि आप अगर यूं करके देखिए ना तो आपकी दस्तार ज़मीन पर आ जाएगी, आपका मकाम ख़त्म नहीं होगा। दस्तार आ रही है ज़मीं पर जो सर उठे। कितना बुलंद आज भी फरेरा रज़ा का है। कितना बुलंद आज भी फरेरा रज़ा का है। तस्वीर सुन्नियत है चेहरा रज़ा का है। और शेर सुनिएगा जरा।
आला हज़रत की तहरीरें पढ़ो ना, ये आप किताब में आगे पेश होंगी इंशाअल्लाह। तो तहरीर पढ़ते हुए महसूस यूं होता है जिसको ये शायर ने अपने शेर के अंदर बयान किया। अल्फाज बह रहे हैं दलीलों की धार पर, अल्फाज बह रहे हैं दलीलों की धार पर, चलता हुआ कलम है, चलता हुआ कलम है कि धारा रज़ा का है, चलता हुआ कलम है कि धारा रज़ा का है, तस्वीर सुन्नियत है कि सरापा रज़ा का है। और जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रज़ा का है, अहले कलम की आबरू, अहले कलम की आबरू, अहले कलम की आबरू नुक्ता रज़ा का है, तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रज़ा का है। हम बचे हुए ना फिक्रों से, सबब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। इस दौरे पुरफ़ितन में नजर खुश अकीदगी, इस दौरे पुरफ़ितन में नजर खुश अकीदगी, सरकार का करम है वसीला रज़ा का है, सरकार का करम है, सरकार का करम है, सरकार, सारे पढ़िए, सरकार का करम है, सरकार का करम है वसीला, सारे पढ़िए ना, सरकार का करम है, सरकार का करम है वसीला रज़ा का है, जलवे नूर है कि सरापा रज़ा का है, तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रज़ा का है। अल्लाह ताला की हम्द सना और हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदियत दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद आज की ये पुरवक़ार महफ़िल पाक दो अज़ीम हस्तियों से मंसूब है। एक हस्ती इमामुल औलिया हुजूर दातागंज बख्श अली हिजवेरी राहिमहुल्लाहु ताला और दूसरी हस्ती आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेली राहिमहुल्लाहु ताला। इन दोनों को चूँकि हस्तियों का उर्स करीब है, एक का तो गुजर रहा है बल्कि आज गुजर गया, दूसरी हस्ती का उर्स भी करीब है, तो दोनों के हवाले से ये आज की जो पुरवक़ार महफ़िल पाक है वो इनेक़ाद पज़ीर है। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना असजद रज़ा दामत बरकातुमुल क़ुद्सिया
जो इमाम खतीब हैं इस मस्जिद के, अल्लाह ताला आपको दारैन की सादतियाँ अता फरमाए। जामिया कादरिया ज़ियाया, बल्कि मस्जिद तो जामा मस्जिद रज़ा है, आस्ताना आलिया कादरिया ज़ियाया। मेरी पहली बार यहाँ पे हाज़िरी हो रही है, तो अब आपसे मैं चूँकि इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। वक्त यकीनन ज़्यादा हो चुका है, वैसे कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि चूँकि 9:45 पे कहा था कि 10:30 बजे दुआ होनी है, तो उस निस्बत से इंशाअल्लाह चूँकि ये दो हस्तियों का जिक्र करना है, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि मुख्तसर वक्त में कोशिश होगी आपके सामने चंद मारूज़ात में अपनी पेश कर सकूँ। दाता साहब पे चंद जुमले, उसके बाद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तरफ, चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़ी ज़माना जो फितनों का दौर है, इन फितनों के दौर में यकीन जानिए अगर कोई शख्स सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहता हो, इस दौर में अगर कोई शख्स फितनों से बचना चाहता हो, इस दौर में कोई शख्स अपना ईमान सलामती के साथ, ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत होना चाहता हो, तो उसके लिए तालीमात और फ़िक्र रज़ा, तालीमात रज़ा और फ़िक्र रज़ा, ये दोनों इंतहाई अहम हैं। इसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। तो उस पर हम बाद में आते हैं। 2-3 बातें दाता हुजूर के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं। एक तो हमेशा हमारे जो अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमेशा ज़हन में रखा करें, मैंने कल भी एक जगह ये अर्ज़ की है कि दाता हुजूर बहुत पहले के हैं, कई अब आपको ये मालूम नहीं है। आप 4वीं सदी 5वीं सदी के आप बुज़ुर्ग हैं, उस हवाले से आप देखें तो आपको 1000 साल होने के करीब है। और इस दौर यानी जो अरसा गुजरा 1000 साल का कमोबेश, उसमें कितनी तब्दीलियां रूनुमा हुई, कितने हालात बदले, क्या कुछ नहीं हुआ। हुकूमतों के हवाले से भी, अवाम के हवाले से भी, जमाने के हवाले से भी, सोचो फिक्र के लिहाज से भी, हर शय बदली है। लेकिन आप अगर ये कमोबेश 1000 साल पर गौर करेंगे तो आपको हर शय बदलती हुई नजर आएगी। नहीं बदला तो मेरे दाता हुजूर की तालीमात, दाता हुजूर की तालीमात कल भी उसी तरह थी, आज भी दाता हुजूर की तालीमात उसी तरह हमारे सामने मौजूद हैं। जिक्र दाता साहब का कल भी इसी तरह था, आज भी दाता हुजूर का जिक्र इसी तरह हो रहा है, और क़यामत तक दाता हुजूर का जिक्र इसी तरह बढ़ चढ़ कर होता रहेगा। तो यहाँ पे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ तो 50 साल गुजर जाएं और 1 सदी गुजर जाए तो हमारे यहाँ शख्सियत का नाम तक भूल जाता है। लोग शख्सियत को भूलते हैं, उनके कारनामे भूलते हैं। दाता हुजूर ऐसी क्या शख्सियत थी और आपने ऐसा क्या काम किया कि 1000 साल होने के करीब है, ना दाता का जिक्र खत्म हुआ, ना दाता की शान खत्म हुई, ना दाता की तालीमात मिट सकी। तो ऐसे क्या दाता साहब ने क्या ऐसा काम किया है कि आज हर जगह दाता दाता हो रहा है। तो आप सही मुस्लिम पढ़िए, बुखारी शरीफ पढ़िए, दीगर कुतुब हदीस सियासत की उठाइए, आपको ये बात वाज़े मिलेगी कि इन शख्सियात से जो अवाम मोहब्बत करती है और पूरी रूए जमीन से आप उर्स हुआ, आप देखें कि जगह जगह से लोग आए, दूसरे मुल्कों से लोग वीजा लेकर यहाँ पे पहुंचे, लाखों रुपए लगाए, दाता हुजूर हाजिरी दी। तो ऐसा सवाल तो पैदा होता है ना कि ऐसी क्या बात है कि दाता हुजूर का नाम सदियों में भी मिट ना सका। आपकी फिक्र जिंदा है, आपका नाम जिंदा है, आपका नस्बुल ऐन जिंदा है, आपका मिशन जिंदा है। तो हमें वो हदीस बताती है कि जब किसी बंदे से अल्लाह प्यार करता है रब के वली से, तो रब हजरत जिब्रील की ड्यूटी लगाता है कि जिब्रील आसमानों में ऐलान कर दे, नूरियों में ऐलान कर दे, रब फलां से प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करो। फिर सारे आसमान वाले उस हस्ती से प्यार करते हैं। अभी लम्हात ही गुजरते हैं, रब दोबारा जिब्रील को हुक्म देता है, ऐ जिब्रील अब जमीन पे चले जाओ और जमीन पे जाके ऐलान करो, रब फलां से प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करो। जमीन वाले भी उससे प्यार करते हैं। मैंने भी चंद दिन पहले कहा कि ये जो अल्लाह के वली हैं, सच्चे और सुच्चे अल्लाह के वली, इनको इश्तिहार की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको पब्लिसिटी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। रब्बे काबा की कसम है, इनके इश्तिहार अर्श पर भी लग रहे हैं, फर्श पर भी लग रहे हैं। लगाने वाला कोई खाकी नहीं है। कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का सहाबी है, वो अर्श पर भी इश्तिहार लगा रहा है, फर्श पर भी इश्तिहार लगा रहा है। तो जिनका जिक्र और जिनके इश्तिहारात और जिनकी पब्लिसिटी
जिब्रील कर रहा हो, जमाना रोकना चाहे भी। लिहाजा ये हमेशा याद रखें, चंद साल पहले लोगों ने बड़ी तहरीकें चलाई, इश्तिहार, पब्लिसिटी, क्यों दाता नहीं जाना चाहिए, दाता तो कहना भी शिर्क है। वैसे रात को वो हमारा क्लिप इंशाल्लाह अपलोड होगा, अब आप सुन सकते हैं, इस पर तफसीली हमारी बात हुई है। दाता कहना शिर्क है, लिहाजा आप मजार के पास से ना गुजरे। क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन हम सोचने पर मजबूर हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी दाता हुजूर जाओ तो आज भी रात के 2 ही क्यों ना बजे हो, रात के 3 ही क्यों ना बजे हो, जमाना सो रहा है, हर शय खामोश हो गई। दाता के मजार पे जाओ, आपको खामोशी नजर आएगी। कहा रात के 2 हो, दिन के 12 हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हालात कैसी भी क्यों ना हो, दाता हुजूर 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा भी नहीं आता कि जिसमें दाता हुजूर, दाता के दीवाने मौजूद ना हो। वहां अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लग ना रही हो, रब का जिक्र बुलंद ना हो रहा हो, तो सवाल तो बनता है कि हमारे यहां तो 20 साल के बाद हमें कब्र भी भूल जाती है, अजीज रिश्तेदार की कब्र तक याद नहीं रहती। दाता हुजूर में ऐसा क्या था कि सदियां गुजर गई हैं। दाता हुजूर आज भी जाओ, हर लम्हा कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई नवाफिल अदा कर रहा है, कोई जिक्र बुलंद कर रहा है। तो मैंने कहा इसका जवाब रब के कुरान से मिलता है। आओ आप कुरान को उठाएं, दूसरा पारा उठा लें, आपको जवाब मिलेगा। दाता चला गया, दुनिया से रुखसत हो गए, पीछे औलाद हो या ना हो, कई औलिया ऐसे थे उनकी औलाद नहीं थी। मैंने चंद साल पहले भी कहा था, जो पढ़े लिखे हमारे यूथ, हमारी यंग जनरेशन जो अब आप बैठे हैं, वो जरा तवज्जो फरमाएं। एक प्रोग्राम लगता था हमारे यहाँ, और उसने मुख्तलिफ जाके कब्रों पे जाके उसने वो चीजें दिखाई। ये हमारे यहाँ सरेआम एक प्रोग्राम लगता है, आपने देखा होगा, इकरारुल हसन उसका नाम है, वो प्रोग्राम दिखाता रहता है। तो मैंने उस दौर के अंदर भी एक जुमा पढ़ाया था आज से 4-5 साल पहले, और मैंने कहा था आपसे गिला है कि आपने जो चीज दिखाई है वो तस्वीर का एक रुख है। वो मुख्तलिफ कब्रों पे गया था, बड़े बड़े एक्टर थे, बड़े बड़े हमारे जो हुक्मरान गुजरे हैं, और चीफ जस्टिस और फलां और आर्मी चीफ, वो बड़े बड़ी कब्रों पे गया, उसने दिखाया कि कहीं जानवर घूम रहे हैं, कहीं कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। उसके दिखाने का मकसद ये था कि कुर्सी की आड़ में, कुर्सी के नशे में आप भूल ना जाना, आपकी कब्रों पे कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होगा। तो मैंने उस दौर में कहा था कि जनाब आपने तस्वीर का एक रुख दिखाया, उलमा तशरीफ फरमाएं, तस्वीर का एक रुख ये है कि इन बड़ों बड़ों की कब्रें बर्बाद हो गई, वीरान हो गई। वहां आपने दिखाया कैमरे की आंख ने कि जानवर उन कब्रों पे आते हैं और गंदगी है और पलीदगी है और बदबू है। मैंने कहा तस्वीर का एक रुख ये है, आपको चाहिए था आप आधा घंटा ये प्रोग्राम करते और आधा घंटा फिर आप कुछ और दिखाते। वो जो कमी थी उस कमी को इंशाल्लाह दाता के गुलाम पूरा करेंगे। मैंने कहा आप 30 मिनट या चले 15 मिनट आप वो दिखाते, फिर 15 मिनट आप ये दिखाते। आप हर उस पे तो नहीं जा सकते, आप मुल्क के पाकिस्तान की 3 खानकाहों पे जाते और फिर दिखाते, और पहले वो दिखाते जो आपने दिखाया, उसके बाद फिर ये दिखाते कि आओ रात के 2 बजे भी दाता हुजूर यहां तबाही नहीं है, यहां वीरानी नहीं है, यहां बदबू नहीं है, बल्कि यहां खुशबू ही खुशबू है। और जिस वक्त भी जाओ अल्लाह की अनवारों तजलियात की बरसात बरस रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मैंने कहा कि आपने ज्यादती की, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपने आधा घंटा उनको दिखाया कि जिनकी कब्रें वीरान थी। तो आपको चाहिए था कि लाहौर की सरजमीन पे आते
यहां दाता की नगरी में आप जाके वहां कैमरे से दिखाते कि चीफ जस्टिस और है, चीफ जस्टिस और है, आर्मी चीफ और है, सदर और है, वज़ीर आज़म और है, इनकी सदारतें और हैं, इनकी सदारतें जहां से आती हैं उनकी खुद की सीटें कंफर्म नहीं है, दायमी नहीं है, वो लाजवाल नहीं बल्कि वो जवाल ही जवाल। तो मैंने कहा दाता की कुर्सी ऐसी है, वो जो कुर्सी दाता को मिली है जिस बारगाह से वो उस पे कभी जवाल नहीं आता, हर लम्हा कमाल ही कमाल है। जुमला सुनिएगा, इसलिए कि जहां आमना का लाल हो वहां जवाल नहीं कमाल ही कमाल होता है। लिहाजा ये हमारी पहली गुफ्तगू दाता हुजूर के हवाले से। तो आप यहां भी आते, फिर आप सियाल शरीफ जाते, और फिर सियाल लजपाल के आप रोजा पे जाते, फिर आप किसी और पे चले जाते, 3-4 आप दिखाते ताकि लोगों को आईना सही तरह से आईना होता, उन्हें मालूम पड़ता कि ये जो आम हुकूमत वाले हैं ये और हैं जिनका ताल्लुक और जिनका रब्त इन लोगों के साथ होता है जो खुद आरजी हैं, उनकी कब्रों का हाल ऐसा ही होता है। और जिनका ताल्लुक मकीने गुंबदे खजरा के साथ हो, जिनका ताल्लुक मेरे मुस्तफा की जात के साथ हो, जिन्होंने सारी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल ये पढ़ते हुए गुजारी हो, जिन्होंने कुरान की तिलावत करते हुए सारी जिंदगी गुजार दी हो, उनकी कब्रों का मामला और है, इनकी कब्रों का मामला। और आखिरी बात दाता हुजूर के हवाले से, किसी के ज़हन में ये सवाल आए, हमने चूंकि कई सालों से कुरान की तहरीक शुरू कर रखी है कि आप कुरान तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ें, अल्लाह के फजल से एक तादाद कुरान के करीब आ रही है, तो मैं आपको भी दावत देता हूं कि आप कुरान के करीब आए। यकीन जानिए हर मसले का हल कुरान के अंदर है। ये जो सवाल उठा कि क्या बात है कि दाता हुजूर की कब्र वहां जाओ तो आज भी नूर की बरसात है, आज भी जिक्रुल्लाह है, आज भी मुस्तफा की नाते हैं, आज भी कुरान की तिलावत है, आज भी सुजूद और तिलावतें और रुकू हो रहे हैं। तो मैंने कहा कुरान से पूछो। अब मुझे मालूम नहीं है कि आपका कुरान से ज़ौक़ कितना है, वो भी मैं पढ़ता हूं तो पता चल जाएगा। अब चूंकि मुझे मालूम नहीं है कि आपका ज़ौक़ कैसा है, हाँ ये जरूर है कि सुन्नी बेज़ौक़ा नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं। सुन्नी हो और बेज़ौक़ा और बेसुरा हो, या सुन्नी नहीं है या ज़ौक़ नहीं है। ज़ौक़ सुन्नी है तो ज़ौक़ है, लेकिन हाँ हमारी ये दावत जरूर है कि सबसे पहले आप कुरान सुनने का ज़ौक़ पैदा करें। तो मैं आप मोहब्बत किस कहेंगे सुभान अल्लाह, में कुरान पढ़ूंगा। ये थोड़ी सी इसकी ना कुरान की खोलने का अच्छे से बैठे हुए माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, बहुत प्यारे चला रहे हैं माशाल्लाह। आप कहिए ना जरा हाथ खड़े करके मैं कुरान पढ़ूं पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने बताना है कि कुरान आम कोई शख्स पढ़े तो और है, आला हजरत वाले पढ़े तो मामला और है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। मूड होगा तो मैं आगे चलूंगा। अल्लाहु अकबर। अब मैं पहले आपको अर्ज कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। सवाल क्या है, इनका जिक्र आज क्यों हो रहा है, सदियां गुजर गई हैं। तो कुरान ये जवाब देता है, उस दौर में जब कुरान नाजिल हो रहा था कि हमने ये फैसला कर दिया है जो हमारा जिक्र करेगा हम उसका जिक्र, जो हमारा जिक्र बुलंद करेगा, हमारा नाम बुलंद करेगा, हम उसका नाम बोलिए, वो फर्श पर हमारा नाम बुलंद करेगा, हम अर्श पर उसका नाम बुलंद करेंगे।
तो कहा आला हजरत का नाम क्यों बुलंद हो रहा है? मैंने कहा चूंकि इन्होंने सारी जिंदगी रब का जिक्र बुलंद किया, सदियां गुजरने के बाद इनका जिक्र बुलंद इसलिए हो रहा है कि जो रब है जमाना भूल सकता है, रब अपने जिक्र करने वालों को नहीं भूल सकता। तो आपको कभी वहम नहीं आना चाहिए कि दाता साहब की जनाब क्यों जिक्र हो रहा है, ये कुरान का फैसला है। तो मेरे दाता की क्या बात, मेरे दाता की क्या बात। अब चूंकि वक्त होता तो मैं दाता साहब पे अर्ज करता कि आज जो इतराज किया जाता है, तो मैंने कल रात को बताया, वो रिकॉर्ड भी हुआ आपके सामने, अल्लाह की फजल से आएगा कि जो अपने आप अपने उलमा को जिन्होंने इमाम कहा और जो उनके चोटी के उलमा हैं, उन्होंने अपनी मुस्तनद किताबों के अंदर भी हुजूर दाता गंज बख्श हजरत अली बिन उस्मान हुजवेरी रहमहुल्लाह ताला को दाता भी लिखा है, गंज बख्श भी लिखा है। एक हवाला आपको पेश कर देता हूं, एक हवाला फिर आला हज़रत की तरफ। चूंकि दाता तो दाता हैं, लेकिन हमारी अपनी मोहब्बत दाता से भी है और आला हज़रत से हमारी कुदरती तौर पे उलमा जानते हैं, एक हमारा अपना एक मिलान है हुजूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तरफ, उस पर कोई जमाना पाबंदी नहीं लगा सकता, वो हमारा अपना एक ज़ौक़ है जी। हाँ, वो सुनी नहीं जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत और प्यार ना करता हो। तो खैर एक हवाला सर 10 आपको पेश कर देता हूँ। इनके एक हकीमुल उम्मत गुजरे हैं, वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ से गुजरा लाहौर की सरजमीन से, तो मैं वो घोड़े पे बैठा हुआ था, सवारी भी तांगा होता था तब, तो चक्कर करते करते वो गुजरा दाता साहब के पास से। अब चूंकि मैंने अभी अर्ज किया ना कि बाज की कब्रों से बदबू आती है, और बाज की कब्रें ऐसी हैं कि आप दूर से भी हो ना भी जानते हो तो आपका दिल चाहता है कि इधर कुछ है। और मैं यहाँ पे एक और नुक्ता भी पेश कर दूं, ये खुशबू इसलिए भी आती है कि चूंकि इनका ताल्लुक उस जात के साथ है कि वो जिस गली से गुजरते थे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आप इधर से गुजरे हैं कि नहीं। सहाबा कहते हैं हवाएं और फिदाएं बताती थी मुस्तफा यहां से गुजर गए हैं। तो इन हस्तियों का ताल्लुक भी मकीने गुम्मद खजरा के साथ, और जो सुबह शाम और दिन मोहम्मद मोहम्मद कहता हो, वो जो सुबह शाम या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करता हो, तो कम से कम कुछ तो मिलेगा ना। तो वो कहते मैं गुजर आता, मुझे खुशबू आई, पता चला यहाँ कोई अल्लाह का वली है, तो मैं दाता हुजूर हाजिर हुआ, हकीमुल उम्मत अशर अल थानवी, वो कहते मैं हाजिर हुआ। तो जब वापस आने लगे ना फातिहा पढ़ के, तो कहते हैं मैंने, किसी ने कहा कि क्या मंजर देखा आपने? कहा मैंने दाता हुजूर मैंने हाजिरी दी, मंजर बड़ा अजीब था। 2 किताबें उनकी हैं, दोनों के अंदर ये बात मौजूद है, मलफूजात के अंदर भी मौजूद है और एक उनके अलामत तय्यब है उनके अपनी किताब के अंदर भी मौजूद है। वो कहते हैं एक तो मैंने ये मंजर देखा कि दाता हुजूर इस अपनी मुबारक कब्र के अंदर जलवा अफरोज हैं, आगे हजारों मलाइका सफ बस्ता खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? हजारों मलाइका सफ बस्ता खड़े हैं। मैंने कहा हम जुमे के बाद सफ बस्ता सलाम के लिए खड़े हो जाएं तो शिर्क हो जाता है, और दाता के सामने फरिश्ते सफ बस्ता खड़े हो तो शिर्क नहीं होता। ये तौहीद है, ऐने तौहीद है। अगर वहां फरिश्ते सफ बस्ता खड़े हो, ऐने तौहीद बनती है। तो जुमा के बाद हाथ बांध के मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, ये कहना भी और शिर्क नहीं है, तौहीद बनती है। तो अल्लाह ताला में दाता हुजूर, यहाँ पे एक शेर पढ़ दूंगा, चूंकि ये हो नहीं सकता कि दाता की बात हो और ख्वाजा अजमेर का वो शेर ना हो। शौक है तो मैं पढ़ूंगा। और मैंने कल भी हवाला पेश किया कि ये जिस शख्सियत ने शेर लिखा है, अगर फतवा लगेगा तो उस शख्सियत पे लगेगा जिसको तमाम लोगों ने इस बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर इतनी बड़ी शख्सियत माना कि 20 से ज्यादा हवाला जात इस बात पर मौजूद हैं कि हमारे देवबंद के हजरात ने भी, अहले हदीस के हजरात ने भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह ताला उनको पाए का वली माना।
मैंने कहा अगर वो वली थे और पाए के थे तो उनका अकीदा दाता साहब से ना पूछ लें। और मैं बयान करूं अकीदा तो कमजोरी हो सकती है, लेकिन अगर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगा ख्वाजा अजमेर पेश करें तो उनके बात में कोई शक और डाउट नहीं हो सकता, इसलिए कि जो बयान कर रहा है वो तने तन्हा 90 लाख को कलमा पढ़ा रहा है। जरा हाथ खड़े करके मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ख्वाजा अजमेर फरमाते गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा फरमाया नाकिसान पीर कामिल, जो नाकिस हैं वो दाता हुजूर के दर पे आएंगे तो पीर कामिल मिल जाएगा। का हुजूर कोई पहले से कामिल हो और वो आपकी चौखट पे हाजिरी दे तो का कामिला रहनुमा, अगर कोई कामिल आएगा तो दाता हुजूर इंशाल्लाह उसके रहबर और रहनुमा बन जाएंगे। ये मेरे दाता साहब। अब जरा हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमहुल्लाह ताला। अब चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं जो तैयार करके आया था वो बहुत तफसीली है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके सामने चंद हवाला जात पेश करके, चूंकि ये जुल्म हुआ कि हमने ये समझा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सिर्फ शायर थे, हमने ये समझा, लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या थे यकीन जानी। जब अब ये फतवा रज़वी मेरे पास मौजूद है, इसकी इस वक्त 30 जिल्दें हैं। अब अफसोस ये है कि हमने कुतुब का मुताला करना छोड़ दिया, हमने स्टडी करना छोड़ दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या है, किस शख्सियत का नाम है। तमहीदन मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि जिस दौर में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत दीन का काम कर रहे थे, तवज्जो मेरी तरफ, जरा मुश्किल होगा मैं आसान करके पेश करूंगा। उस दौर में अगर आप तारीख का मुताला फरमाएं, बड़ी बड़ी शख्सियात, कद आवर शख्सियात, जिनको अपने इल्म पर नाज था, जिनको अपने बयान पर नाज था, जिनको मंतिक व फलसफा सर्फ व नाहव पर नाज था, आप तारीख का मुताला करें, वो शख्सियात बड़ी बड़ी जो इल्म के आसमान को छूने के दावेदार थे। आप तारीख का मुताला करें, वो शख्सियात फिसल फिसल कर गिर रहे थे। बड़े बड़े नाजुक तरीन हालात में बड़ी बड़ी शख्सियात फतवा देते हुए, मुकम्मल तवज्जो हमतन गोश हो के मेरी तरफ आपने सुनना इस बात को, वो बड़ी बड़ी शख्सियात फिसल फिसल कर गिर रहे थे। वो इस मामले के अंदर बारीक तरीन और नाजुक तरीन मामले के अंदर जब जमाने ने देखा कि जो कद आवर शख्सियात हैं, जो अपने फिरके के अंदर, अपने मसलक और जमात के अंदर एक बड़ा नाम रखते थे, रब्बे काबा की कसम है, जमाने ने देखा कि वो जगह जगह फिसले। उस दौर में आप तारीख का मुताला करें, जब ये फिसल रहे थे, जब ये गिर रहे थे, जब ये फटक रहे थे, जब ये अपने सिराते मुस्तकीम से किसी और रास्ते पे चलते हुए नजर आ रहे थे, जिनसे मंजिल दूर भागती हुई नजर आ रही थी, उस दौर में जब हम तारीख को पढ़ते हैं, वो अपने हो या बेगाने हो, हर एक ने लिखा एक शख्सियत उस दौर में ऐसी थी जो ना फिसली, ना फटकी,
तवज्जो मेरी तरफ, वो शख्सियत किसी मामले के अंदर, नाजुक तरीन मामले के अंदर ना उनको भटकते देखा, ना फिसलते देखा, ना सिराते मुस्तकीम को छोड़ते देखा, ना किसी मामले के अंदर शकूक को शुबहात में पढ़ते हुए देखा, बल्कि जमाने ने जिस रुख से भी देखा, जिस नजर से भी देखा, जिस जाविये से भी देखा, रब्बे काबा की कसम है सैकड़ों हवाला जात बंदे फकीर की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। जिस जमाने में बाकी फिसल रहे थे, मंजिल से दूर हो रहे थे, उस जमाने में आला हजरत इमाम आले सुन्नत कुश्ते इश्क़े रिसालत आप न सिर्फ मंजिल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे थे, बल्कि जन्नतुल फिरदौस की तरफ पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। आला हजरत, आला हजरत। ये हमेशा आपने बात याद रखनी है, बड़े बड़े कद आवर शख्सियात जिनके मसलक में नाम है अपनी जमात के अंदर, वो शख्सियात जगह जगह भटकी हैं, भूली हैं। तो ये सवाल तो फिर पैदा हो गया कि जब बड़ी बड़ी शख्सियात भटक रही थी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्यों मंजिल पर पहुंचते हुए हमें नजर आ रहे थे? तो किसी एक मजजूब ने इसका जवाब दिया। आपका शौक हो तो मैं आगे बात करूं, अभी तो हमने दाता की बात की है। वो मजजूब कहता है अगर मुझसे पूछो कि जिसमें बड़े बड़े कादावर शख्सियात वो फिसल रहे थे, वो गिर रहे थे, वो भटक रहे थे, आला हजरत किसी मकाम पे भटके नहीं, आप किसी जगह शक में मुब्तला नहीं हुए, तो वजह क्या है? वो चूंकि घाटी बड़ी खतरनाक है। तो मजूब कहते हैं यार अंधेरी रात हो, आपके हाथ में लालटेन ना हो, आपके हाथ में रोशनी ना हो, आप कभी इधर गिरते हैं कभी इधर गिरते हैं, ना गिरना हो तो अंधेरे की वजह से फिर भी आप गिरते हैं कि चूंकि अंधेरा है बैलेंस कायम करना मुश्किल हो जाता है। वो मजूब कहते हैं जब मैंने आला हजरत को पढ़ा तो मुझे आला हजरत के हाथ के अंदर एक लालटेन नजर आया, एक रोशनी नजर आई। हमने कहा भाई आप बताइए, हमारा जमाना तो फितनों से भरा हुआ है, हम भी अगर उस कठिन रास्ते पर चले, ऐसी घाटी हमारे सामने भी आए, तो बताइए वो कौन सी रोशनी है? तो उस बुजुर्ग ने मजूब ने कहा अल्लाह के बंदो, इल्म तो औरों के पास भी था, उन्हें माल भी था, किताबें तो औरों के पास भी थी, मदरसे तो औरों के पास भी थे, तंजीमें तो औरों के पास भी थी, तहरीकें तो औरों के पास भी थी, कलम दवात तो औरों के पास भी था, कुरान तो औरों के पास भी था, बुखारी मुस्लिम तो औरों के पास भी थी, लेकिन जो शय वहां नहीं थी यहां थी, वहां मौजूद जहां मौजूद थी वहां मौजूद नहीं थी। वो क्या था? वो रोशनी और लालटेन। तो मजूब कहते हैं जब मैंने आला हजरत को पढ़ा तो वो लालटेन, वो बत्ती, वो रोशनी, वो और कुछ नहीं था, वो या इश्क़े मुस्तफा था या अदब मुस्तफा था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो लिहाजा ये हमेशा बात आपने याद रखनी है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जो खास एक क्वालिटी है ना, इल्म तो और भी था, सब कुछ था, वो क्वालिटी है इश्क़े मुस्तफा व अदब मुस्तफा। इश्क़े मुस्तफा व अदब ताज़ीम मुस्तफा, ये वो शय है जो आला हजरत को अपने जमाने से दूसरे उलमा से मुमताज करती है। आप अभी मैं फतवा पढ़ रहा था कि किसी ने कहा कि मट्टी लगी ना मेरे मुस्तफा की कमली पर, चादर पर, आप जरा बारीकी देखिए मेरे इमाम की, तो उसने कहा कि हुजूर की चादर मैली हो गई। बारीकी देखना जरा मेरे इमाम की। आपने फतवा दिया कि जिसने ये कहा कि मुस्तफा की चादर मैली हो गई है वो काफिर हो गए।
अब आप सुने जरा। उसको बुलाया गया कि जी आपने बड़ी जल्दी फतवा दे दी है। तो आला हजरत के पास बुलाया गया तो उसने कहा जी मिट्टी तो लगी थी, अब मैं क्या इसमें लिखूं, क्या मैं भाई तर्जमा करूं तो क्या करूं, आप करिए तर्जमा। तो मेरे इमाम ने क्या कहा, अल्लाह अकबर, ये है अदब का इमाम। बड़े सगीर पाक को हिंद के अंदर अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो आज हमारे ये अदब और इश्क मौजूद है और ईमान सलामत है, उसके पीछे जो हस्ती कार फरमा है वो आला हजरत इमाम मेरे सुन्नत है। आपने फरमाया तू यूं कहे, अगर तर्जमा करना पड़ जाए तू यूं कहे कि मिट्टी ने दामन मुस्तफा में पनाह ली हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कौन है जी? आला हजरत। नहीं आला अदना हजरत को वैसे भी आला हजरत समझ नहीं आ सकते जी। आला हजरत को समझने के लिए खून का पाक होना, उसके बाद समझ आती है आला हजरत क्या फरमाते हैं। अल्लाह के बंदे तू यूं कहे कि मिट्टी ने दामन मुस्तफा में या चादर में पनाह ली हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरे इमाम है, इमाम अहले सुन्नत। एक और बंदा आ गया, उसने कहा जी आप बताइए मक्का अफजल है। मैं जल्दी जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ, किताब में छोड़ रहा हूँ, ये बात थी भी मुश्किल और वक्त ही नहीं है तो मैं इसकी तशरीह नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा जी बताइए कि मदीना अफजल है कि मक्का? आपने फरमाया मदीना। आपने आप बताइए, उसने कहा जी मक्का। लंबी बात है, मुख्तसर। फरमाया दलील, आप कहते हैं मक्का अफजल है, दलील? तो वो खामोश हो गया। आपने फरमाया मैं बताता हूँ, इसलिए मक्का अफजल है कि वहां मेरे मुस्तफा की विलादत हुई। अब सुनिए जरा, यानी आपने उसकी बात को पकड़ा ना पहले वाली, लेकिन उसके ज़हन में कुछ और था। आला हजरत ने कुछ और कहा कि मक्का भी इसलिए अफजल है कि वहां विलादत मुस्तफा हुई है। अब एक और सवाल है, आपके पास लगा हुआ है, आपके पास नहीं है। चलो, अक्सर मसाजिद के अंदर आपने देखा होगा कि दाईं तरफ काबा की तस्वीर और बाईं तरफ मदीना शरीफ की होती है ना मसाजिद के अंदर। तो उसने कहा जी ये अगर मदीना अफजल है तो फिर आप बताइए कि ये बाईं साइड पे क्यों है मदीना? हदीस में यह है कि दाईं साइड अफजल है। हदीस है, इमाम ने फरमाया है, हदीस तो है, नहीं इनकार नहीं, हदीस है, दाईं साइड अफजल है। फरमाया काबा दाईं साइड पे है, बाईं साइड पे रोजा है, आप कहते हैं अफजल है। अब मेरे इमाम ने ना मतलब यूं किया, जरा ऐसे करके ना आपने ऐसे। अब उसके ज़हन में ये था कि पता नहीं आपको सवाल जवाब सोचने के जवाब आ नहीं आ। मेरे इमाम ने यूं फरमाया, आपकी तवज्जो गई दिल पर। अब हर बंदा पहुंच ही नहीं पाता। कईयों को अल्लामा साहब बैठ तशरीफ फरमाए, कईयों को पहुंचाना पड़ता है। आपने तवज्जो की दिल की तरफ। फरमाया अल्लाह के बंदो, इंसान के जिस्म के कई आज़ा हैं, अफजल दिल है और दिल बाईं साइड पर होता है। अभी भी समझ नहीं आई, कईयों को नहीं आई, कई पहुंच गए। और दिल बाईं साइड पर है। सरकार का मुबारक रोजा वो है, बाकी भी अफजल, ज़मज़म भी, काबातुल्लाह भी, मकाम इब्राहिम भी, सफा मरवा भी, वो हर शय अफजल। लेकिन जो काबा अपना जो रोजा मुबारक है वो रोजा है, क्योंकि वहां आमना के लाल इमामुल अंबिया आप आराम फरमा रहे हैं। और दिल बाईं साइड पर होता है, सरकार का रोजा भी बाईं साइड पर है। अल्लाह अल्लाह। हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। सारे पढ़े जरा, हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा। काबा तो देखे चौके, अब काबे का काबा देखो।
वो काबे का काबा और आज ले उनकी पनाह। काश काश के चलो ये शेर पढ़ देते हैं, फिर बात करें। कभी मौका मिला। असल मेरा ज़हन था आल हजरत के हवाले से। यकीन जानिए कि हमने आल हजरत को पढ़ा नहीं। जो किताबें आपके सामने रखी है ना मैंने, इसमें आल हजरत की वो रसाइल है कि आपकी अक्लें दंग रह जाएं कि मेरे इमाम बड़े सगीर पाक हिंद के पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। कभी दोबारा वक्त मिला तो फिर मैं आपके सामने आल हजरत की वो तहकीकात पेश करूंगा कि जिस पे आपकी अक्लें दंग रह जाएं कि आल हजरत ने उस दौर में, यहाँ एक रिसाला इसी जिल्द के अंदर मौजूद है कि जब ये शुरू के अंदर जब ऐसी सूरत हाल नहीं थी वीडियो वगैरह, तो उस वक्त ऑडियो होता था, उसके अंदर आप तिलावत कुरान सुनते थे। तो उसमें फतवा आल हजरत से लिया गया। आपने पूरी किताब लिखी उस आवाज पर कि बाकियों ने कहा कि आप तिलावत नहीं सुन सकते, आल हजरत ने फतवा दिया कि सुन सकते हैं। अब वो जो आल हजरत ने फतवा दिया, पूरा रिसाला है, उसमें आपने जो तहकीक पेश की है, आप हैरान हो कि एक आलिम, एक इमाम, एक मुजद्दिद, आपने फरमाया आवाज पैदा कैसे होती है, वो कौन सी वेव्स हैं जिससे आवाज पैदा होती है, आवाज पैदा होने के बाद खत्म हो जाती है या वहां कायम रहती है, मौजूद रहती है, आवाज मखलूक है कि नहीं। आवाज को दोबारा जो आज तहकीक हो रही है ना कि आवाज पुरानी आवाज हम सामने लेके आए, मेरे इमाम ने उस दौर में लिखा कि आवाजें जो माजी की हैं उनको स्टोर किया जा सकता है, दोबारा लाया जा सकता है। अब चूंकि नहीं है वक्त, मनी ऑर्डर पे पूछा कि आपने पूरी किताब लिख दी, ये मेरे पास किताब मौजूद है, सिर्फ 1-2 मिनट की बात सुन लें जल्दी से, मैं हवाले पेश नहीं करूंगा, सिर्फ जरा इशारतन। आप किसी ने कहा हुजूर दाफिल बला नहीं है, आपसे सवाल हुआ, आपने ये पूरी किताब लिखी और फरमाया अगर वक्त होता तो फकीर सिर्फ इस बात पर कि मेरे मुस्तफा दाफिल बला हैं, आप मुश्किल कुशा हैं, आपके पास इख्तियार हैं, मुख्तार कुल हैं, आपने 300 से ज्यादा अहदीस लिख कर बताया अल अमन वल उला की सूरत में कि मुस्तफा तो मुस्तफा है, मुश्किल कुशा हाजत रवा है। फरमाया मुस्तफा का जो जुब्बा शरीफ है वो भी हाजत रवा बन जाता है, मुश्किल कुशा बन जाता है। लेकिन काश के वक्त होता, आप गए वहां, ये किताब दूसरी मेरे हाथ में दौलतुल मक्किया, ये वो किताब है कि जब मेरे इमाम बीमारी की हालत में मक्का और मदीना पहुंचे, उन्होंने कहा कि एक बड़े सगीर से वो बंदा आया जो कहते हैं हुजूर को इल्म गैब है। जब कहा गया कि लिख कर बताओ इल्म गैब है कि नहीं, तो मेरे इमाम ने वहां बैठकर अपनी लाइब्रेरी से दूर, रब्बे काबा की कसम है, 8 घंटे में अरबी में किताब लिखकर ये साबित किया कि लोगों इल्म गैब का मामला ये है। इस किताब को पढ़ने के बाद पता ये चलता है रब दे रहा है, मुस्तफा तकसीम फरमा रहे हैं। आला हजरत, आला हजरत। बस ये बात खत्म करते हैं, आखिरी शेर पढ़ें। ये भी मेरे इमाम ने क्या पैगाम दिया, ओए कल मेरे मुस्तफा को मानो, मानोगे आज मानो। ओए काफिर भी कल मानेंगे, मुशरिक भी कल मानेंगे। अगर मुस्तफा को मानना है, वक्त नहीं था, क्या करें, मुस्तफा को अगर मानना है तो आज मानो, और क़यामत के दिन तो मुशरिक भी मानेगा, काफिर भी मानेगा। क़यामत में सारी मखलूक अगर किसी दर पर जाएगी
रब्बे काबा की कसम है वो और कोई दर नहीं, दरे मुस्तफा। मेरे इमाम ने कहा अगर मान है तो आज मानो, कल तो काफिर भी मान जाएंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से। इसी पे खत्म है। मैं चाहता हूँ कि अल्लामा साहब की तरह इस बात को ज़हन में रखें कि आल हजरत का फैज़ तो फिर आल हजरत का है ना, कोई जुबान भी खामोश ना हो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर अल्लाह ताला इस बेहतरीन खूबसूरत पुरविकार महफिल पाक को अपनी बारगाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस आस्ताने को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। इस मस्जिद को जो आबाद कर रहे हैं बिलखुसूस हमारे अल्लामा साहब, अल्लाह इनको दारैन की शहादतें अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।